स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज महर्षि में। साथियों, हम डीएवी पब्लिक स्कूल का संस्कृत किताब पढ़ रहे हैं और कक्षा है 6। अभी तक हम लोगों ने 4 पाठ पढ़ लिया है। यह 5वां पाठ का व्याकरण भाग है। पाठ का नाम है जले अपि वसंती जीवाः। अभ्यास कार्य तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज व्याकरण वाला भाग हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज वचन के बारे में, लिंग के बारे में और धातु क्रिया आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं वचन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वचन 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में। तो आज उसी वचन को आप विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि यदा एक वस्तु भवति तदा एक वचनम। ठीक है, जब एक वस्तु का बोध हो तब एक वचन होता है। यदा अनेक वस्तुनि भवन्ति तदा बहुवचनम। जब बहुत सारे वस्तु हो तब क्या है, बहुवचन होता है। आप यह ध्यान रखेंगे कि जब एक वस्तु का बोध हो रहा हो तो एक वचन, और जब बहुत सारे वस्तु का बोध हो रहा हो तो बहुवचन। जैसे उदाहरण देखिए, दिया गया है कि एकः वानरः उपविशति। यहाँ पे देखिए, एक वस्तु या एक चीज का बोध हो रहा है या एक संज्ञा कह लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे आपके एक ही वानर है, इसीलिए यहाँ पे एक वचन का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक वचन हो गया। यहाँ देखेंगे आप कि त्रयः वानराः उपविशन्ति। यहाँ पे 3 वानर है, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन का बोध हो रहा है। 3 होने से यहाँ पे, 3 वस्तु के होने से यहाँ पे बहुवचन का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसको बहुवचन कहेंगे। और भी उदाहरण है, देखिए जैसे नीचे और उदाहरण दिए गए हैं कि एकः खगः अस्ति। एक पक्षी है और चत्वारः खगाः सन्ति। यहाँ देख सकते हैं आप, जब एक वस्तु या एक संज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक वचन हो गया और यहाँ पे बहुवचन है, क्योंकि चत्वारः खगाः सन्ति। यहाँ पे ऐसा है, मतलब बहुत सारे पक्षी हैं, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। आप इसको ऐसे याद रखिए, जब एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो तो एक वचन, जब 3 से ज्यादा, ठीक है, 3 भी और 3 से ज्यादा अगर व्यक्ति वस्तु स्थान या संज्ञा का बोध हो तो बहुवचन। आइए और देखते हैं उदाहरण। जैसे दिया गया है कि एकः बालः क्या है, क्रीडति। एक बच्चा क्या है, खेलता है। अनेके बालाः क्रीडन्ति। अभी आप देखेंगे कि क्रीडति और क्रीडन्ति यहाँ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यह परिवर्तन क्यों हो रहा है, आगे आप पाठ में जानेंगे। और उदाहरण देखिए अब कि एकः मयूरः नृत्यति। एक मयूर अर्थात मोर नाच रहा है। यहाँ भी एक वचन का बोध हो रहा है। पंच मयूराः नृत्यन्ति। यहाँ है कि 5 मयूर नाच रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन का बोध हो रहा है। और भी उदाहरण है, एकः शशकः धावति। एक, ठीक है, खरगोश दौड़ता है। षट् शशकाः धावन्ति। 6 खरगोश दौड़ रहे हैं, तो यह एक वचन है और यह बहुवचन है। आप इस प्रकार समझिए। अब आगे अभ्यास कार्य है कुछ, तो आइए देखते हैं। पश्यन्तु एतत् चित्रम किम कुर्वन्ति एते। तो आपको यह चित्र देखना है और बताना है कि यह क्या कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ देखेंगे जो प्रश्न दिया गया है कि अधुना एतानि वाक्यानि पठित्वा एतेषां वचनम लिखन्तु। अभी आपको क्या है, इस वाक्य को पढ़कर केवल वचन लिखना है। तो जैसे पहला उदाहरण दिया गया है कि वानरः फलम खादति। वानर फल खाता है, तो यहाँ देखेंगे वानरः फलम खादति। यहाँ सभी क्या है, एक वचन के ही रूप है। ठीक है, आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। खगाः आकाशे उड्डयन्ति। अब यहाँ देखेंगे खगाः क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ हमको क्या लिखना है, बहुवचनम। ठीक है, अगर हिंदी में लिखेंगे आप तो बहुवचन, अगर संस्कृत में लिखना हो तो बहुवचनम। उड्डयन्ति, ये भी क्या है, बहुवचन का ही रूप है। यह क्यों परिवर्तन हो रहा है बार बार, यह अब आज की ही कक्षा में आप जानेंगे। जैसे और उदाहरण दिया गया है, बालाः उद्याने क्रीडन्ति। तो यहाँ पे बालाः बहुवचन है
और क्रीडन्ति भी बहुवचन है। फिर है बालिका तिष्ठति पठति वा, तो यहाँ भी पठति और तिष्ठति बालिका ये सब क्या है, एक वचन है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक वचनम। चलिए, फिर है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, यह भी एक वचन का ही है। बालकाः धावन्ति, देखिए बालकाः, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बहुवचन है, आप इस प्रकार लिखेंगे बहुवचनम। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए, आगे दिया गया है कि क्रिया रूपाणाम वचन परिवर्तन कृत्वा लिखन्तु। अब आपको वचन परिवर्तन करना है, जैसे उदाहरण दिया गया है एक वचन और बहुवचन, तो एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में हमें परिवर्तन करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले दिया गया है अस्ति, तो अस्ति का बहुवचन हो जाता है सन्ति। भवती का होता है भवन्ति, और ऐसे ही यहाँ पे वसंती दिया है बहुवचन में, तो इसका एक वचन हो जाएगा वसति। ठीक है, ऐसे गच्छन्ति का एक वचन हो जाएगा गच्छति। यह रूप कैसे बन रहा है गच्छति का गच्छन्ति, यह भी आज आप जान जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, क्लास अंत तक देखिए। चलिए आगे और भी अभ्यास है, जैसे तिष्ठति, तो बहुवचन में क्या बन जाएगा, तिष्ठन्ति। ठीक है, फिर वदन्ति, यह बहुवचन में है, तो एक वचन में बनेगा वदति। अगर साथियों आपने एक कोई धातु रूप याद कर लिया, तो आप इसके अनुसार और भी बहुत सारे धातु बना सकते हैं। जैसे वदति का वदंती हो गया, तिष्ठति का तिष्ठन्ति हो गया, तो आप बताइए भ्रमति का क्या हो जाएगा, भ्रमंती। ठीक है, बिल्कुल वही नियम है जो पहले बनाते आ रहे हैं। जैसे हसंती, तो एक वचन में भ्रमति और बहुवचन में भ्रमंती। ऐसे ही बहुवचन में हसंती, तो एक वचन में हसती। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप बनाइए। कुछ अभ्यास आप भी कीजिए, बाकी के जो है अभी ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जैसे पिबती पिबंती, ठीक है, पश्यति पश्यन्ति, चलति चलन्ति। फिर है नृत्यन्ति, बहुवचन में है, तो एक वचन में नृत्यति। ये आप उदाहरण देख के कुछ बनाइए, खुद से अभ्यास कीजिए। आगे दिया गया है वाक्यानि पठन्तु, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। आप देखिए कि एक वचनम का यह जो रूप दिया गया है, सह पठति, सा पठति, त्वम पठसि, अहम पठामि। द्विवचन का रूप देखिए, तौ पठतः, ते पठतः, युवाम पठतः, और फिर है आवाम पठावः। बहुवचन में देखिए, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, यूयम पठथ, वयम पठामः। यह इस प्रकार रूप है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक वचन में जो सह, सा, त्वम और अहम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अनुसार यहाँ पे क्रिया भी परिवर्तन हो रही है। ठीक, यहाँ भी इसी प्रकार ऐसे ही समझना है। अब यह क्रिया कैसे परिवर्तन होती है, यह आज आप सीख जाएंगे। पहले आप यह जो अभ्यास कार्य है वो देखिए। जैसे दिया गया है लिखति, तो एक वचन में हम बनाना है हमको लिखति, तो यहाँ बनाएंगे हम सह लिखति। ठीक है, ऐसे ही एक वचन में सा लिखति। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सह माने होता है वह, ठीक है, और सह का यूज होता है पुल्लिंग के लिए, और सा का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए, तो यह आप जानते हैं। चलिए, फिर है ऐसे ही लिखसी, तो लिखसी के आगे क्या लगेगा, त्वम। यह कैसे लग रहा है, क्योंकि लिखसी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो हम जब संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हमको भी मध्यम, ठीक है, मध्यम पुरुष का ही करना है। मतलब जिस वचन का हम प्रयोग करेंगे उसी वचन के हमें ढूंढना है। जैसे हमने अभी बनाया लिखति, यह एक वचन का रूप है, तो सह भी एक वचन का ही रूप है। ठीक है, ऐसे ही सा लिखति, यह भी एक वचन का रूप है। तो जैसे लिखसी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ भी त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन ही होगा। ठीक है, अभी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष के बारे में अभी और आगे आप पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस आप इतना समझिए कि एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। फिर है लिखतः, तो यहाँ देखिए द्विवचन का है, तो हम लिखेंगे तौ, क्योंकि रूप क्या बनता है, सह तौ, यह द्विवचन में बनता है। ऐसे ही लिखतः,
तो यह स्त्रीलिंग में अगर हमको बनाना हो तो ते लिखतः। आप ध्यान देंगे क्रिया में परिवर्तन नहीं हो रही है, बस संज्ञा बदल रहा है बार बार। जैसे ही लिखतः यहाँ रूप दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे युवाम लिखतः। ठीक, फिर ऐसे ही आवाम लिखावह। फिर आगे बहुवचन में देखिए ते लिखंती। अगर यह तो हो गया पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग में बनाना हो तो हो जाएगा ताह लिखंती। ऐसे ही लिखता तो मध्यम पुरुष का हमें बहुवचन बनाना है। आप ध्यान रखिएगा, बहुवचन मतलब बोलने से ऐसे नहीं पता चलेगा कि आपको बहुवचन बोल दिया, क्योंकि बहुवचन तो देखेंगे आप ते ता ये सब बहुवचन में, तो आप पुरुष में भी ध्यान दीजिएगा कि मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है या प्रथम पुरुष का है। तो लिखता कहाँ का रूप बनता है, तो ये बनता है मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूयम, यह भी रूप मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अभी और स्पष्ट हो जाएगा अभी आगे आपको, आप बस बने रहिए क्लास में। फिर लिखामह तो क्या हो जाएगा वयम। ठीक है, वयम लिखामह। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है उदाहरणम दृष्ट्वा क्रिया रूपाणि रचयन्तु। अब उदाहरण के अनुसार आपको क्रिया बनानी है। जैसे भ्रम, यह धातु है। जितने भी आप हलंत वाले अक्षर देख रहे हैं यहाँ पे शब्द जो बने हुए हैं, भ्रम, चल, वस, नम, यह क्या है, यह मूल धातु है। इसके बाद यह जो है यह प्रत्यय लगाए गए हैं। अब यह धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, यह आप आगे अभी पढ़ेंगे। अब बस इसको क्रिया के रूप में परिवर्तन कीजिए बस। जैसे एक उदाहरण दिया गया है भ्रम जोर अति तो भ्रमति, ऐसा रूप बन गया। ऐसे ही चल जोर अंति तो क्या हो जाएगा चलंती। अब ल में अ कैसे मिल रहा है, यह हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हलंत वर्ण के साथ अगर स्वर वर्ण मिल जाए तो उस वर्ण को पूर्ण कर देता है। जैसे ल अगर हलंत है, अगर आगे का अ मिल जाए तो ल पूर्ण हो जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा चलंती। बहुत ही आसान है, आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, ऐसी वस जोर अतः वसतः, आपको मूल धातु में बस प्रत्यय जोड़ना है। नम जोर असी तो क्या बन जाएगा नमसी। ठीक है, पठ जोर अथ पठथ, लिख जोर आमी तो क्या हो जाएगा लिखामी। ये बहुत ही आसान है, ये आप आराम से बना सकते हैं। आप एक बार प्रयास कीजिए और आप बना लेंगे। आगे आप पढ़ने वाले हैं अब हम धातु रूप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक शब्द रूप होता है और एक होता है धातु रूप। आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप के बारे में। इससे पूर्व कक्षा में हम शब्द रूप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं धातु रूपाणि। अधोलिखितानि धातु रूपाणि पठन्तु लिखन्तु च। अब क्या है यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको लट लकार प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल ये लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो आप देखेंगे इंग्लिश में आपने जरूर पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसी को हम संस्कृत में अगर हमें प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस बनाना हो तो हम लट लकार में बनाएंगे। अब यह लकार क्या होता है आप जानिए। लकार वो होगा जो एक काल को बताएगा। अगर लट लकार है तो वह प्रेजेंट टेंस को दर्शाएगा, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। और हर प्रत्येक लकार का अपना अपना रूप होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कह देते हैं धातु रूप। तो अगर आपने एक धातु रूप लट लकार का यदि आपने एक धातु रूप याद कर लिया तो ऐसे ही जितने भी धातु आएंगे बस अर्थ परिवर्तन होता रहेगा और धातु के रूप वैसे ही बनते जाएंगे। चलिए अब इसको और अच्छे से समझिए। हम जितने भी लकार पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें यह चीज आपको याद होना ही चाहिए और बार बार यह आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रथम पुरुष जिसको थर्ड पर्सन बोला जाता है, फिर मध्यम पुरुष जिसको सेकंड पर्सन बोला जाता है और उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। अब यह जो रूप दिया गया है आपके सामने, यह आपको बिल्कुल ही स्मरण कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यह रूप याद करने से आपको क्या होगा, बस आपके सामने धातु आएंगी और आप रूप बनाने लगेंगे तो आप धातु रूप बनाना सीख जाएंगे। तो आपको यह भी याद रखना है कि प्रथम पुरुष अगर मैं बोल रहा हूँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ऐसे ही मध्यम पुरुष का भी एक वचन,
मध्यम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन। ठीक ऐसे ही मध्यम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो आप यह ध्यान रखेंगे, केवल एक वचन बोलने से आपको यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि यह कहाँ का रूप है। इसके लिए आपको प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन ऐसे स्मरण करेंगे तो आपको अधिकांश सुविधा होगी धातु रूप बताने में और स्मरण करने में। ठीक ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि पठतः कहाँ का रूप बनता है तो आप झट से बता पाएंगे कि मध्यम पुरुष का द्विवचन। अगर आप इतना बता पाते हैं तो आप सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो आइए एक बार मैं यह रूप उच्चारण बता देता हूँ। ठीक ऐसे ही आप अलग अलग धातुओं का उच्चारण करके रूप याद कर सकते हैं। जैसे प्रथमः पुरुषः एक वचनम पठ धातु का यह रूप है और लट लकार का रूप है। और लट लकार का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल में करते हैं। तो रूप इसके इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष में बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा पठसि, पठथः, पठथः। उत्तम पुरुष में बनेगा पठामि, पठावः और पठामः। तो आप यह रूप याद कर लीजिए। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या बनता है। ठीक है, उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या बनेगा, यह रूप आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे कुछ ध्यातव्य दिए गए हैं, इसको हम पढ़ते हैं कि एतानि धातु रूपाणी वर्तमान कालस्य क्रियापदानि सन्ति। यह जो धातु रूप है यह वर्तमान काल के क्रियापद के हैं। अर्थात हमें जब भी वर्तमान काल का प्रयोग करना हो तो हम यह जो रूप दिए गए हैं इसी रूप को हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी का हम प्रयोग करके प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। फिर है वर्तमान काले लट लकारस्य प्रयोग भवति। आप यह ध्यान रखेंगे जब भी हमें वर्तमान काल में वाक्य बनाना हो तो हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। अर्थात यह जो रूप देख रहे हैं इन्हीं का प्रयोग होगा। अब यह प्रयोग कैसे होगा यह हम आगे जानेंगे। फिर आगे दिया गया और भी अभ्यास है कि एतानि वाक्यानि पठन्तु लिखन्तु। जैसे दिया गया है कि सह पठति तो यह बन गया सह पठति। बस आपको वाक्य पढ़ना है और लिखना है, यह आपके अभ्यास के लिए। जैसे सा पठति तो आपको इसमें बस ये है लिखना है कि सा पठति। अब यह देखेंगे कि पठति एक वचन का रूप है और वो भी कहाँ का रूप है तो प्रथम पुरुष का एक वचन है। आपको यह भी ध्यान रखना है। पठसी कहाँ का रूप है तो यह क्या है, एक वचन है, लेकिन किसका, मध्यम पुरुष का। और त्वम भी मध्यम पुरुष का एक वचन में बनता है। तो अब यह दोनों चीज आपको याद रखनी है। तो अब बस इसमें लिखना है जो यहाँ जो लिखा गया है, बस इसी को अभ्यास के लिए इसमें लिखना है आपको। तो इतना लिखिए। अब आगे हम देखते हैं उदाहरणानुसारम लट लकारे वाक्यानि रचयन्तु। अब लट लकार के हमें प्रयोग करने हैं, अर्थात हमें वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में हमें सेंटेंस बनाने हैं। जैसे चल, चल अर्थात होता है चलना। यह जो दिया गया है मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये वर्ब है। ठीक है, अब इस वर्ब में जोड़कर हमें प्रत्यय जोड़ने हैं। तो जैसे चल का बन जाता है चलती और बहुवचन में बनाएंगे तो चलंती। अभी द्विवचन के प्रयोग अभी आप सीखेंगे, इसलिए अभी एक वचन और बहुवचन पे ध्यान दीजिए। तो चल का रूप बनता है चलती और चलंती। तो एक वचन में क्या बनेगा, चलती, बहुवचन में चलंती। ऐसे ही खाद धातु है तो खाद धातु का हम एक वचन में क्या बनाएंगे, सा। अब यहाँ देखेंगे सा कहाँ का रूप है। पहले हमें जब भी वाक्य बनाना हो तो यह देखेंगे कि जो संज्ञा या कर्ता है कहाँ का रूप है। तो सा यह बनता है प्रथम पुरुष का एक वचन में। तो हमें जो क्रिया जो धातु यहाँ लगानी है यहाँ पे वो भी क्या होगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो खाद का क्या बन जाएगा, खादती। ठीक है, खाद का क्या बन जाएगा, खादती। और यहाँ देखेंगे ताह लिखा है, अर्थात यह प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो हमें भी प्रथम पुरुष का बहुवचन क्रिया भी यहाँ पे लगाना है। तो खादती का प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या बन जाएगा, खादंती। ठीक है, बिल्कुल बन गया है। ऐसे ही खेल है, ऐसे दिया गया ना खेल अर्थात खेलना। तो यहाँ लिखा है त्वम। तो पहले यह हमें ध्यान होना चाहिए कि त्वम कहाँ का रूप है। तो त्वम रूप है आपका मध्यम पुरुष का एक वचन। त्वम है रूप मध्यम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ जो क्रिया आएगी वो भी क्या आएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन। तो मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या बन जाएगा, खेल धातु का खेलसी। ठीक है, क्या बन जाएगा, खेलसी। ऐसे ही बहुवचन में देखिए, अब बहुवचन में क्या बन जाएगा,
पहले हम बदलेंगे त्वम को। त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा? त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम। ठीक है, त्वम का बहुवचन हो जाएगा यूयम। अब यहाँ पे खेल धातु का हमको प्रयोग करके क्या बनाना है? बहुवचन। तो क्या बन जाएगा? खेलथ। ठीक है, अब ध्यान रखें, कोई यह ना सोचे कि यहाँ पे खेलंती रूप क्यों नहीं बना, बहुवचन है तो। खेलंती रूप इसलिए नहीं बना कि ये क्योंकि यह त्वम मध्यम पुरुष का है। ठीक है, और खेलंती रूप कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष में। आपको यह ध्यान होना चाहिए। ऐसे ही गम का है तो अहम गच्छामि। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? अहम गच्छामि। यह रूप बनेगा आपका उत्तम पुरुष का एक वचन। अहम कहाँ का रूप है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। ऐसे ही हमें अब बहुवचन में बनाना है, तो पहले हम अहम का बहुवचन क्या होगा ये बदलेंगे। तो अहम का हो जाता है वयम। ठीक, और गच्छामि का फिर बहुवचन देना है हमें। ठीक है, तो गच्छामि का बहुवचन क्या हो जाएगा? गच्छामः। ठीक है, गच्छामि का बहुवचन क्या हो जाएगा? गच्छामः। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि गच्छामि का यहाँ पे गच्छन्ति क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यह गच्छन्ति में बार बार बता रहा हूँ, यह बहुवचन का रूप तो है लेकिन प्रथम पुरुष का है। ऐसे ही यहाँ पे हमें उत्तम पुरुष का रूप लगाना है, तो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए गच्छामि का उत्तम पुरुष का बहुवचन बनेगा गच्छामः। यहाँ मैं शुद्ध रूप से लिख दे रहा हूँ गच्छामः। यहाँ पे विसर्ग है, यह ध्यान रखिएगा। अगर विसर्ग छूट जाता है आपसे तो यह लकार परिवर्तन हो जाएगा। आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम विसर्ग कहीं लगा देंगे और कहीं छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप विसर्ग छोड़ देते हैं तो लकार ही परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात आप जो सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं प्रेजेंट टेंस में वो किसी और टेंस में बन जाएगा। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। आप इसी प्रकार खुद से अभ्यास कीजिए, बहुत ही आसान है, बन जाएगा। बस आप ये जो दिए गए हैं शब्द यहाँ पे देखिए किस वचन का है, ठीक है, और किस पुरुष का है, और कुछ यहाँ पे सर्वनाम शब्द भी है, तो इसके साथ बिल्कुल वैसे ही क्रिया जोड़ देनी है, मतलब एक वचन वाला ही क्रिया जोड़ देना है आपको। चलिए आगे फिर अभ्यास के बाद हमें देखिए रूप दिखाई दे रहे हैं आपको। यह जो है रूप लट लकार का, अर्थात हमें जब भी वर्तमान काल का प्रयोग करना हो तो हम इन रूपों का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देखेंगे अभ्यास के लिए आपको कुछ धातुएं दी गई, जैसे भ्रम, स्था, पा, ऐसे ही आपको 2000 प्लस धातुएं हैं। ठीक है, तो आप उन्हीं धातुओं को बस आपको मूल रूप याद कर लेना है कि किस धातु का क्या अर्थ होता है, अर्थात पढ़ना का जो क्रिया, पढ़ना क्रिया का क्या धातु है, रोना क्रिया का क्या धातु है, लिखना क्रिया का क्या धातु है, बस आपको धातु पता करना है और रूप बस ऐसे चलाना है, अगर आपको लट लकार में चलाना हो तो। ठीक है, तो आइए एक बार मैं रूप बतला देता हूँ कैसे चलाना है, इसके बाद आप बिल्कुल ऐसे ही चलाइएगा इसको भी, और एक आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपके लिए सारा याद हो जाएगा लट लकार का रूप। तो चलिए पहले देखते हैं हम प्रथम पुरुष का रूप। जैसे दिया गया है भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? भ्रमसी, भ्रमथः, भ्रमथः। फिर उत्तम पुरुष में बनेगा भ्रमामि, भ्रमावह, भ्रमामः। आप यहाँ देखेंगे भ्रमथः में विसर्ग है यहाँ पे और भ्रमथः में विसर्ग नहीं है। अब ध्यान से देखिए, द्विवचन में तो विसर्ग है लेकिन बहुवचन में विसर्ग नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप यह विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप विसर्ग लगा देते हैं, ठीक है, अगर बहुवचन में आपने विसर्ग लगा दिया तो यह द्विवचन का रूप बन जाएगा। ठीक है, यही है संस्कृत। और यहाँ पे आपने अगर विसर्ग हटा दिया तो यह बहुवचन का रूप बन जाएगा, तो आपका जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो संज्ञा का प्रयोग करेंगे वो क्या रहेगा? वो तो रहेगा द्विवचन का, और यहाँ आप लगा देंगे बहुवचन का, तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आगे की धातुएं इस प्रकार है, जैसे स्था धातु, स्था का अर्थ होता है, ठीक है, बैठना, और ऊपर वाली जो धातु थी भ्रम, इसका अर्थ होता है घूमना। ठीक है, भ्रमण करना, आपने सुना होगा, आप लोग विद्यालय से जैसे भ्रमण के लिए जाते होंगे, ठीक है, ऐसे ही। आइए अब इसका रूप देखते हैं। स्था धातु का रूप है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक रूप याद कर लीजिए, आप आसानी से सारा रूप याद कर सकते हैं। जैसे पठ धातु होता है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, तो रूप कैसे चलेगा? पठति, पठतः, पठन्ति, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, पठसी, पठथः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः। तो आप एक रूप याद करके इसका अभ्यास भी कीजिए, जिससे अन्य रूप भी आप इसी के समान चला सकें। तो आप ये खुद से अभ्यास कीजिए। ठीक है, देखिए इतने सारे धातुएं हैं, आप इसका खुद से अभ्यास कीजिए। आइए अब मैं
जो अभ्यास कार्य है यह मैं आपको बताता हूँ कि संस्कृत भाषायां द्विवचनस्य अपि प्रयोगः भवति अधुना पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था, अभी हम एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम द्विवचन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप यह ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम। तो हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह द्विवचनम प्रथमः पुरुष है, यह प्रथम पुरुष का रूप है। जैसे तौ, तौ, ये सब जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ का रूप है, यह सब द्विवचन का रूप है। अभी आपको जितने भी रूप देखने को मिलेंगे वह द्विवचन के लिए मिलेंगे आपको। तो तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ठीक है। तौ अर्थात वे दोनों। बालकौ, यह भी द्विवचन का रूप है। पठतः, यह भी द्विवचन का रूप है। ऐसे ही ते, ते कहाँ का रूप है, द्विवचन का ही रूप है लेकिन स्त्रीलिंग का है। सा, ते, ताहा ऐसा रूप बनता है, तो यह द्विवचन का है। यहाँ पे है देखिए बालिके, यह द्विवचन का रूप है। और पठतः भी द्विवचन का रूप है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर संज्ञा द्विवचन में हो तो उसके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया भी द्विवचन में होगी। जैसे अब यहाँ पे दिया गया है ते, तो यहाँ पे आप खुद से एक वाक्य बनाइए। जैसे ते का अर्थ होता है वे दोनों, तो यहाँ पे जैसे एक बनाया कि बालिके पठतः, अर्थात वे दोनों बालक जो है पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप स्त्रीलिंग का रूप बनाइए, ठीक है। जैसे वे दोनों कन्याएं घूम रही है, अभी हमने भ्रम धातु का प्रयोग किया ना, तो ऐसे बन जाएगा कि ते बालिके और क्या आ जाएगा, भ्रमतः। भ्रमतः क्यों आएगा, क्योंकि यह द्विवचन का रूप है। जैसे पठतः वैसे ही भ्रमतः, वैसे ही गच्छतः, वैसे ही लिखतः, सेम वैसे ही। तो आप यह अभ्यास बनाइए, बहुत ही आसान है, आप बना लेंगे। यहाँ जो धातु दी गई है उसी का द्विवचन बदल देना है। चल का क्या हो जाएगा, चलतः, ठीक है। और यहाँ पे नम का क्या हो जाएगा, नमतः। बिल्कुल आसान है, आप बना लेंगे। बस संज्ञा जोड़िए और संज्ञा के साथ क्रिया को जोड़ दीजिए। बस यह ध्यान रखना है कि वह उसी वचन में होना चाहिए, संज्ञा और क्रिया सेम वचन में होना चाहिए। अगर द्विवचन में संज्ञा है तो क्रिया भी द्विवचन में होनी चाहिए। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे देखेंगे आपके द्विवचनम का ही प्रयोग है, लेकिन यह मध्यम पुरुष का है। अभी जो आपने ऊपर बनाया वह प्रथम पुरुष का था, यह मध्यम पुरुष का है। तो आप इसको ध्यान में रख के, ठीक है, ये जो मैं अभी बॉक्स बनाया हूँ इसको ध्यान में रख के आप क्रिया को देखते जाइएगा। जैसे युवाम पठतः, ठीक है, तो पठ धातु का प्रयोग किया है, तो युवाम पठतः, युवाम चलतः, तो क्या बनेगा, युवाम खादतः। बिल्कुल वैसे ही बन रहा, वही पैटर्न है। आपको यहाँ विसर्ग लगाना है, ध्यान रखना है इस चीज को आप लोग। फिर युवाम नमथः, ठीक है, क्या बनेगा, युवाम नमथः। ऐसे ही आप लोगों ने, बहुत आसान है। भ्रमथः का क्या हो जाएगा, तो युवाम तो दे चुका है, भ्रम धातु का आप युवाम कहाँ का रूप है, तो मध्यम पुरुष का क्या है, द्विवचन है। आप यह ध्यान रखिए, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन में भ्रम धातु का क्या बनेगा, भ्रमथः। क्या बनेगा, भ्रमथः। बस ऐसे ही यहाँ देखें, यहाँ पे सब मध्यम पुरुष का द्विवचन, ये क्रिया है, तो इसके साथ क्या लगेगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन वाला ही लगाना, तो क्या लग जाएगा, युवाम लगेगा, ठीक है। युवाम उपविशतः, युवाम हसतः, युवाम नमथः, युवाम वदतः। बिल्कुल इस प्रकार ही। अब आगे का प्रयोग देखिए क्या दिया गया है। अब बस उत्तम पुरुष का बनाना है हमें, द्विवचन का उत्तम पुरुष। तो ठीक ऐसे ही आवाम पठावह, आवाम खादावह, तो आवाम नमावह, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बनेगा, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। आवाम चल धातु का प्रयोग करना है, तो आवाम चलावह हो गया। फिर ये भ्रम धातु का प्रयोग है, तो आवाम भ्रमावह बन गया उत्तम पुरुष में ही। ऐसे यहाँ पे देखिए उपविशावह, हसावह, नमावह, वदावह, यह द्विवचन का रूप है, वो भी उत्तम पुरुष का। तो उत्तम पुरुष में क्या बनता है, आवाम रूप बनता है ऐसा, ठीक है। हम दोनों का क्या रूप बनता है, आवाम, तो सबके साथ क्या लीजिएगा, आवाम। इसके अनुसार यह क्रिया है, ठीक। और अभ्यास बनाते हैं हम। अभी आप देखेंगे यहाँ पे उदाहरणानुसारम उचित रूप ही रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब हमें एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम सभी के प्रयोग करने हैं। जैसे सह गच्छति, यह एक वचन में बना, तो द्विवचन में क्या बनेगा, तौ, ठीक है। पहले हम सह का द्विवचन करेंगे, तो सह का द्विवचन क्या हो जाता है, तौ। फिर गच्छति का द्विवचन करेंगे, तो गच्छति का द्विवचन क्या हो जाएगा, गच्छतः, ठीक, गच्छतः। फिर
बहुवचन बनाना है तो हमें तौ का बहुवचन क्या हो जाएगा, सह तौ तो द्विवचन में हो ही गया। अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सह तौ ते। ठीक है, ते बहुवचन में रूप बन गया। और गच्छतः यह द्विवचन का रूप है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। ठीक, यह रूप बन जाएगा। फिर है सा, तो यह एक वचन का रूप है सा, तो एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गच्छति। आप यह ध्यान रखिएगा कि लिंग के परिवर्तन होने से क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर लिंग में परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया में परिवर्तन नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि सा गच्छति और सह के साथ कुछ और होगा, या सह गच्छति लेकिन यहाँ पे सा स्त्रीलिंग है इसलिए गच्छति ना होके कुछ और रूप बनेगा। क्रिया वैसे की वैसे ही रहेगी, क्योंकि यह भी तो जाने की क्रिया ही है। ते, यहाँ देखिए ते गच्छतः। अब ये देखेंगे आप कि ते स्त्रीलिंग का रूप है द्विवचन में, और गच्छतः यह क्या है, द्विवचन का रूप है। क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है, आप यह ध्यान रखेंगे, क्रिया का कोई लिंग नहीं होता है। तो ते गच्छतः यह द्विवचन में है तो बहुवचन में क्या बनेगा, ता गच्छन्ति। ठीक है, क्या बन जाएगा, ता गच्छन्ति। जैसे त्वम खादसि, यह मध्यम पुरुष का एक वचन है तो हमें अब मध्यम पुरुष का द्विवचन बनाना है। तो सबसे पहले हम त्वम को बदलेंगे, त्वम का द्विवचन क्या हो जाएगा, युवाम। ठीक, और खादसी का द्विवचन क्या हो जाएगा, खादथः। खादथः बन गया। अब हमें क्या है, बहुवचन बनाना है तो बहुवचन में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, युवाम का पहले बहुवचन क्या कर देंगे हम, यूयम। ठीक, यूयम। और क्या फिर दिया है, खादथा। खादथा का बहुवचन क्या हो जाएगा, खादथ। जैसा कि मैंने पहले बताया था, द्विवचन में विसर्ग होता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं होता है। अब ऐसे ही एषः बालकः। ठीक है, एषः बालकः, यह बालक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अस्ति। क्यों लिखेंगे अस्ति, कि यहाँ पे एषः बालकः अस्ति। ठीक है, या अगर आप अस्ति अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आगे उदाहरण दिया गया है, जैसे क्रीडता दिया गया है, आप इसी का बना लीजिए, वहाँ पे अस्ति नहीं होगा। जैसे एषः बालकः क्रीडत, यहाँ पे क्रीडता रूप है, जिससे हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे हमें क्रीड धातु का प्रयोग करना है। तो एषः बालकः क्रीडति, क्या लिखेंगे हम, क्रीडति। यहाँ पे क्रीडतः द्विवचन का रूप है तो हम एषः और बालकः इस सभी का क्या करेंगे, हम द्विवचन बदलेंगे। तो एषः का द्विवचन क्या हो जाएगा, एषः का द्विवचन हो जाएगा एतौ। ठीक है, और बालकः का रूप हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा बालकौ। ठीक, तो क्या रूप बन जाएगा कि एतौ बालकौ क्रीडतः, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब बहुवचन में बनाना है तो एषः का बहुवचन, ठीक है, एषः का बहुवचन क्या हो जाएगा, एते। ठीक, और बालकः का बहुवचन क्या हो जाएगा, बालकाः। अब ध्यान दीजिएगा, और क्रीड धातु का प्रयोग किए थे हम, तो बहुवचन में क्या बन जाएगा, जैसे एक वचन में बना क्रीडति, द्विवचन में क्रीडतः, तो बहुवचन में क्रीडन्ति। आसान है ना, क्रीडन्ति बन गया रूप ऐसे ही। तो आप यह अभ्यास है, आप एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप एक बार खुद से बना के देखिए। चलिए अब आगे देखिए, आपने बार बार यह संस्कृत में आपने सुना होगा अस्ति स्त, ये बार बार आ रहा है। अब ये होता क्या है, अस्त का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थी होना। ठीक है, किसी चीज का होना। अब इसका भी रूप चलेगा किसमें, लट लकार में, अर्थात वर्तमान काल में। तो इसके रूप इस प्रकार है, देखिएगा आप, प्रथम पुरुष में बनता है अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। इसी को हम आसान भाषा में याद रखने के लिए अस्ति को बोल देते हैं है। ठीक है, इसको स्तः को बोल देते हैं और संति को बोल देते हैं। ठीक है, और अस्सी को बोल देते हैं समझने के लिए। ये सामान्य भाषा में से बोला जाता है, यह जरूरी नहीं कि इसका अर्थ यही हो, क्योंकि यहाँ पे अर्थ होता है होना। कभी कभी यह भाव को भी प्रदर्शित करता है, तो यह अर्थ हो जाएगा हो। क्या, अब आगे देखिए, अस्मि का अर्थ जैसे हम मान लेते कभी क्या, हूँ। ठीक है, जैसे अहम अस्मि, में हूँ। तो आइए अब इसके रूप देखते हैं हम। जैसे दिया गया है अस्ति स्तः सन्ति, मध्यम पुरुष में बनेगा अस्सि स्थः स्थ, उत्तम पुरुष में अस्मि स्वः स्मः। ठीक है, आप यह रूप भी याद कर लीजिएगा। ठीक,
अब आगे जैसे दिया गया है वाक्यानि पठन्तु, अब वाक्य को पढ़िए। जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन में है सः बालकः अस्ति, सा बालिका अस्ति, एषः बालकः अस्ति और एषा बालिका अस्ति। आप देखेंगे यह अस्ति जो रूप है कहीं भी बदल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है, बालिका स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन अस्ति ज्यों का त्यों ही है। ठीक ऐसे ही द्विवचन में देखिए तौ बालकः स्तः, मतलब वे दोनों बालक हैं। ते बालिके स्तः, वे बालिका, यहाँ पे दो बालिके हैं, ठीक है, हैं। और एतौ बालको स्तः, ये दोनों बालक हैं। और एते बालिके स्तः, ये दोनों बालिकाएं हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे विशेष यह बताना चाह रहा है कि यह जो अस्ति अस्ति का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे स्तः का जो प्रयोग हो रहा है और यहाँ संति का प्रयोग हो रहा है, यह भी प्रयोग कैसे हो रहा है आप देखेंगे। यहाँ पे सह एक वचन का रूप है, इसलिए अस्ति एक वचन का रूप आया। तौ जो है द्विवचन का रूप है, इसलिए स्तः भी द्विवचन का आया। और ते बहुवचन का रूप है, इसलिए यह संति बहुवचन के लिए आया। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे त्वम, ठीक है, त्वम मध्यम पुरुष का रूप है, तो मध्यम पुरुष में क्या बनता है अस्सी। आपने अभी जैसे यह पढ़ा है, देखिए यहाँ मध्यम पुरुष में दिया ना अस्सी, ये देखिए आप मध्यम पुरुष में अस्सी दिया गया, मतलब मध्यम पुरुष का जो भी प्रयोग करेंगे यहाँ से लेके मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होगा। ठीक नीचे भी ऐसे ही रूप बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्वम के साथ ही अस्सी लगेगा, युवाम के साथ ही स्थ लगेगा और यूयम के साथ क्या है स्थ लगेगा। आप इसको याद कर लीजिए, इसे आप अलग से नोट बना के लिख लीजिए कि सह और सा के साथ हमेशा अस्ति का प्रयोग, तौ और ते के साथ स्तः का प्रयोग होगा, ते और ताह के साथ संति का प्रयोग, त्वम के साथ क्या हमेशा अस्सी का प्रयोग होगा। अगर हमारा अर्थ हो, ऐसा अर्थ हो जैसे तुम बालक हो, अगर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं तो तुम के साथ हमेशा अस्सी का प्रयोग, युवाम के साथ स्थ का और यूएम के साथ जैसा कि मैंने बताया स्थ का, अहम के साथ अस्मि का। जैसे मैं हूँ, मैं छात्र हूँ, तो कैसे बनाएंगे अहम छात्र अस्मि, ठीक है, क्योंकि अहम के साथ अस्मि का प्रयोग होगा। अस्मि भी उत्तम पुरुष का एक वचन है और अहम भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। ऐसे आवाम के साथ स्व का प्रयोग होगा, आवाम बालिके स्व, हम दोनों बालिके हैं, ठीक है, लड़कियां हैं। वयम बालिकाः स्म, ठीक है, हम सब लड़कियां हैं। यहाँ भी स्म का प्रयोग होगा किसके साथ, वयम के साथ, ठीक है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कक्षा में आपको बताया था, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो अभी हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एषः बिडालः अस्ति, यह विडाल है अर्थात बिल्ली है। तो यह क्या है, पुल्लिंग का रूप है। यह किसका रूप है, पुल्लिंग का रूप है। सः चंद्रः अस्ति, यह चंद्रमा है, यह भी पुल्लिंग का रूप है। फिर एतौ बालकौ गच्छतः, यह दोनों बालक जा रहे हैं। साथियों, लिंग का प्रयोग आप बार बार वाक्य बनाने से आप जान पाएंगे कि यह किस लिंग का रूप है, यह शब्द किस लिंग में आ रहा है। जैसे आओ देखिए, तौ शुकौ स्तः, ये दोनों क्या है, शुक है। संस्कृत में लिंग पहचानने का बहुत सारे तरीका है। जैसे आप यहाँ जो लिखा गया है तौ, इससे पता भी कर सकते हैं आप यह पुल्लिंग का है, ठीक है। एते, क्योंकि एते रूप पुल्लिंग में ही बनता है, इससे ये पता चल जाएगा कि वानर कहाँ का रूप है, यह पुल्लिंग का रूप है, ठीक है। ते बालकाः क्रीडन्ति, तो ते कहाँ रूप बनता है, पुल्लिंग में बनता है। तो इससे पता लग जाए कि बालक शब्द क्या है, पुल्लिंग का है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे, अगर हम पुल्लिंग सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ जो शब्द जुड़ेगा वो भी पुल्लिंग का होना चाहिए। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य कुछ देखते हैं, जिससे हमारा और अभी अभ्यास हो जाए। जैसे दिया गया है कि एषः कः अस्ति, यह कौन है, ठीक। तो हमें उदाहरण देखकर बनाना है कि एतत् का प्रयोग करके देखिए। अब मूल शब्द एतत् है और इसी का रूप बनता है एषः, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अब हमें बनाना है कि एषः अस्ति, तो यहाँ पे एषः अस्ति का अर्थात क्या हो जाएगा, यह कौन है, ऐसा बनाना है। तो एषः का अर्थ होता है यह, और यहाँ क्या देंगे हम, कह। कह का अर्थ क्या होता है, कौन, यह कौन है। अब आगे दिया गया है कौ स्तः, तो हमें यहाँ पे तत् का प्रयोग करना है, ठीक है,
यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, तत् का प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे तत् का प्रयोग करने से पहले यहाँ पे देखेंगे स्तः और कौ, यह द्विवचन का रूप है, ठीक है, लेकिन वो भी पुल्लिंग का, क्योंकि कह कौ ऐसे रूप बनता है पुल्लिंग में, तो हमें पुल्लिंग तत् का जो पुल्लिंग रूप है वो बनाना है, वो भी किसमें, द्विवचन में। तो क्या रूप बन जाएगा, तौ, ठीक है, क्या रूप बनेगा, तौ कौ स्तः, ऐसा रूप बनेगा। फिर है तौ कौ स्तः, बिल्कुल यही, फिर एक बार क्या है प्रश्नवाचक बन जाएगा। फिर दिया गया है एते पठन्ति, तो हम क्या बोलेंगे, एते पठन्ति, तो यहाँ हमें किम का प्रयोग करना है। तो हम यह देखेंगे कि एते पहले कहाँ का रूप है, जो एते है यह कहाँ का रूप है। तो आपने पहले ही पढ़ चुका है कि एषः एतौ एते, मतलब यह पुल्लिंग का रूप है, वो भी बहुवचन का रूप है। अब पठन्ति भी देखेंगे, यह बहुवचन में आता है और एते भी बहुवचन का है। तो हमें किम शब्द रूप का क्या है, बहुवचन बनाना है, वो भी पुल्लिंग में। तो कैसे रूप चलता है, कह कौ के, ठीक है। पुल्लिंग का रूप कैसे चलेगा, कह एक वचन में, द्विवचन में हो जाएगा कौ और बहुवचन में हो जाएगा के। तो एते के, ठीक है, एते के पठन्ति, तो एते यहाँ पे कौन पढ़ रहे हैं, तो छात्र हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आप बताइए छात्र लिखूं मैं या छात्रा लिखूं, ठीक है, आप बताइए क्या लिखूं मैं। यहाँ पे 3 छात्र हैं, तो क्या लिखेंगे हम, छात्रा, क्योंकि ये बहुवचन का रूप है। पठन्ति भी बहुवचन है, एते भी बहुवचन है, तो छात्रा भी बहुवचन ही हो जाएगा, ठीक। अब और आगे देखिए, उचितम रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उचित रूप चुनकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे दिया गया है, एक एग्जाम्पल है, बालाः क्रीडन्ति, आप देखेंगे क्रीडन्ति बहुवचन का, इसलिए हमने बालाः शब्द का प्रयोग किया, अर्थात बहुवचन का प्रयोग किया। ठीक ऐसे ही पठतः, यह कहाँ का रूप है, द्विवचन है, अर्थात प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो अगर पठतः द्विवचन का रूप है, तो यहाँ आप देखेंगे कि द्विवचन ये कौन सा है, छात्र क्या द्विवचन का रूप है, छात्रों क्या द्विवचन का रूप है, या छात्रा द्विवचन का रूप है, तो छात्रों यह द्विवचन में बनता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। भ्रमंती कहाँ का रूप है, तो हमने अभी पढ़ा है, भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती, अर्थात यह बहुवचन का रूप है, तो यहाँ भी बहुवचन वाला लगाना है। तो जनः एक वचन में बनता है, जनो द्विवचन में, और जनाः बनता है बहुवचन में, तो यह रूप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुवचन का क्या हो जाएगा, जनाः। फिर है नमति, तो क्या हो जाएगा, नमति एक वचन का रूप है यह, तो यहाँ पे देखिए एक वचन किसमें है, भक्तः भक्तौ भक्ताः, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि भक्तः जो लिखा हुआ है यह एक वचन का रूप है, तो यहाँ हो जाएगा भक्तः। फिर दिया गया है नृत्यतः, यह द्विवचन का रूप है, तो हमने द्विवचन वाला हमको पता है, मयूरो यह द्विवचन का रूप है, तो यहाँ हो जाएगा मयूरो, ठीक है। फिर है गर्जति, गर्जति यह एक वचन का रूप है, तो इसलिए एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग करेंगे हम, तो हो जाएगा सिंहः गर्जति, यह सिंह द्विवचन का है, इसलिए यह नहीं होगा, सिंहः बहुवचन में है, इसलिए यह प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यह पाठ पढ़ लिया है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब अगर आपको अभी भी कहीं डाउट हो वचन में, लिंग में, या धातु रूप चलाने में, या किसके साथ कौन सा प्रयोग हो रहा है, मध्यम पुरुष के साथ कैसे जोड़ रहा है, अगर कहीं भी आपको समस्या हो रही हो तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले पाठ में। जय हिंद।